हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। जो जेईई मेंस की पीवाई की सीरीज है उसके अंदर हमने टॉपिक उठाया है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो, पहला सवाल है आपके पास, यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखी है आपको 5 प्रॉब्लम है जो कि एग्जाम में आई हुई है। तो पहला प्रॉब्लम आपके पास 4 kg का एक ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है और इधर की तरफ एक 90 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया है और यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5 और यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.5। ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.5। तो आपको सवाल ये है कि प्रत्येक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है आपको, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो, तरीका सब में एक ही होगा, मेथड सब में एक है टू ब्लॉक प्रॉब्लम का, वो मेथड आपको सीखना है। तो देखो, पहला स्टेप जो आपको करना है, पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि कॉमन एक्सीलरेशन मान लो दोनों ब्लॉक का। दोनों ब्लॉक का क्या मानना है आपको? कॉमन एक्सीलरेशन मानना है, दोनों ब्लॉक का कॉमन ए मानना है। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको जो करना होगा इसके अंदर कॉमन ए माना, फिर इस ए को फाइंड करना है आपको। ठीक है, तीसरा स्टेप होगा आपके पास यहाँ पे चेक करना है कि इतना फोर्स लग सकता है या नहीं लग सकता, चेक। ये 3 स्टेप है आपके पास। उसके बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी 4 kg और 6 kg वाला ब्लॉक है। तो देखो, ये 4 kg का मेरे पास ब्लॉक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो फोर्स, यहाँ के फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, म्यू इंटू एन होगा। यहाँ का जो लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे म्यू इंटू एन। ठीक है, यहाँ का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 40 के इक्वल होगा, 40 न्यूटन के इक्वल, और म्यू कितना दे रखा है 0.5। तो कितना आ गया, 20 आ गया ये तो। अब नीचे दे रखा है मेरे पास 6 kg वाला ब्लॉक और इसके ऊपर है 90 न्यूटन का एक फोर्स एक्ट है। यहाँ का म्यू कितना है 0.5, यहाँ का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, देखो म्यू इंटू एन। एन क्या होता था, जहाँ पे कांटेक्ट है वहाँ का नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एन क्या लिखूंगा, यहाँ का नॉर्मल फोर्स लिखूंगा। यहाँ का नॉर्मल फोर्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसको एक पूरे को सिस्टम में ले लो और फिर इसके ऊपर नॉर्मल एम जी क्या होगा 40 और 60 100 होगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना होगा, 100 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 100 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने पर आया 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो लग सकता है वो कितना लग सकता है, 50 न्यूटन का। अब देखो, मैंने क्या बोला कि दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन मान लो, दोनों का क्या मानना है आपको, कॉमन एक्सीलरेशन मानना है। ठीक है, तो कॉमन एक्सीलरेशन मानता हूं मैं दोनों का। तो यहाँ पे देखो, इधर की तरफ ए मान लिया मैंने। अब इसके ऊपर मैं रिजल्टेड फोर्स F बराबर ma लिख रहा हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए माना है मैंने, तो रिजल्टेड फोर्स F बराबर ma लिखूंगा। तो रिजल्टेड फोर्स कितना है इसके ऊपर, 90 न्यूटन माइनस, अब यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम देखो, यहाँ पे ये जो मैंने माना है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इधर की तरफ। ठीक है, रिजल्टेड फोर्स ए, इधर कॉमन एक्सीलरेशन माना मेरे इधर, तो ये 90, इधर पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड वाली मोशन हो रही है। दोनों ब्लॉकों का कॉमन एक्सीलरेशन माना कि दोनों ब्लॉक साथ साथ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो मैंने इनको सिस्टम में ले लिया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिसलने वाली गति होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मैंने बोला था कि जब म्यू के बारे में कुछ नहीं दिया गया हो तो मान के चलना है कि यही स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है और यही काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे कितना लगेगा, F के 50 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स वैल्यू होता है 50 न्यूटन, तो 50 इक्वल टू टोटल मास कितना है 10 इंटू ए, यहाँ से 40 ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। जब हमारे पास ए आ चुका है कॉमन एक्सीलरेशन, अब हमें चेक करना है कि यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 20 न्यूटन लग सकता है मैक्सिमम। यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, 20 न्यूटन का। मैं क्या करता हूँ, 4 kg वाले ब्लॉक का ध्यान रखना, कॉमन एक्सीलरेशन निकाल चुका हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिया, चेक करना है मुझे कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग सकता है या नहीं लग सकता। देखो, 4 kg वाला ब्लॉक है, इसके पास ए कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ चुका है। ये वाला ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, मैंने इस वाले ब्लॉक को उठाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा, mg नीचे की तरफ लगा और ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो मतलब
ये वाला ब्लॉक अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से यहाँ पे इसके पास एक्सीलरेशन आया होगा। और कोई फोर्स तो हो नहीं सकता, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है और वो कितना लगेगा, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पे F बराबर एम ए लिखूंगा तो m का वैल्यू कितना है 4, a का वैल्यू 4 तो 16 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे 16 न्यूटन। यहाँ पे मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, क्योंकि भाई ये दोनों ब्लॉक साथ साथ गति कर रहे हैं। इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई स्लाइड वाली मोशन नहीं हो रही है। जब दो ब्लॉकों के बीच में कोई फिसलने वाली गति नहीं होती है तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, कोई स्लाइड वाली मोशन नहीं हो रही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी चीज, इसके पास एक्सेलरेशन आया है, तो एक्सेलरेशन आया है तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आया होगा। तो यहाँ पे एक चीज सीखी कि फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वह हमारी चलने में भी हेल्प करता है, रोकता ही नहीं है, वो हमारी गति करने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 16, और लग कितना सकता है 20 न्यूटन तक का, और लगा कितना है 16। तो जितना लग सकता है, ठीक है, उससे कम लग रहा है तो जो हमने माना वो सही है, क्योंकि इतना लग सकता है। यहाँ पे लिमिट कितनी है 20 न्यूटन की, और लग कितना रहा है 16 न्यूटन, तो इतना लग सकता है। अतः हमने जो माना वो क्या है, सही है। अतः हमने जो माना जो क्या है, सही है। हमने जो माना वो क्या है, सही है। ठीक है, कितना लग सकता था 20, लग कितना रहा है 16, तो हमने जो माना सही। अगर यहाँ पे 21 हो जाता तो हमने जो माना गलत है, हमने जो माना वो गलत है। दोनों ब्लॉक एक साथ गति नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लग कितना सकता था 20, लग कितना रहा है 16, जितना लग रहा है उससे कम लग रहा है, इसका मतलब कि हमने जो माना वो सही है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब गलत किस में मानते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 4 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 और इसके ऊपर है 120 न्यूटन का फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ वाली जो सरफेस है यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू इक्वल टू 0.5। सवाल वही है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है आपको। तो सॉल्व कीजिएगा एक बार, सेम मेथड से सॉल्व कीजिएगा, दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन मानना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है कितना फोर्स यहाँ पे लग सकता है या नहीं लग सकता। तो देखो शुरू करते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल खत्म है। तो एक बार ट्राई करना है इसको। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ का फ्रिक्शन को कितना लगेगा, यहाँ पे 20 न्यूटन का, ठीक है, 5 चौके 20, और यहाँ पे कितना लगेगा 50 न्यूटन का। इतना हुआ। यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो कितना 50 म्यू इंटू एन। एन कितना होगा, यहाँ पे पूरे को फ्री बॉडी डायग्राम में ले लो। ऊपर यहाँ वाली कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल, टोटल mg और mg, m1 के कारण mg और m2g के कारण m2g, दोनों का ऐड कर दो तो यहाँ का फोर्स आ जाएगा। मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। नॉर्मल को म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना है 50 और यहाँ का कितना है 20। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन माना, ठीक है, 6 kg, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन a मान लिया मैंने। यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ है 120 न्यूटन फोर्स, ये कॉमन एक्सेलरेशन है, इधर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो कितना है 50 न्यूटन का, ठीक है। ए लिखता हूँ मैं 120 माइनस 50 अपॉन एम ए। किसी को कोई डाउट, 70 अपॉन बाई 10 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है कि हमने जो माना वो सही है या नहीं। तो क्या करना है, किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैंने बोला किसी भी एक ब्लॉक का, चाहे वो कोई सा भी ब्लॉक हो, उसका आपको क्या करना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए कि हमने जो माना वो सही है या नहीं। तो 4 kg वाले ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आ चुका है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि मैंने माना था कि दोनों ब्लॉक साथ साथ गति कर रहे हैं। अब देखो इस वाले ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर रिजल्टेड फोर्स लिखूंगा, एफ रिजल्टेड इक्वल टू एम ए। एम कितना है 4 इंटू ए 7, 4 7 28 न्यूटन आ गया मेरे पास। एफ इक्वल टू 28 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे आप चेक करो कि 28 न्यूटन फोर्स है, तो ये फोर्स कौन दे रहा है मुझे, यह फोर्स मुझे दे कौन रहा है। देखो इसके पास फोर्स है, ठीक है,
एक्सेलरेशन है तो इसके पास कोई ना कोई फोर्स होगा, और ये जो फोर्स इसको दे रहा है वो कौन देगा, फ्रिक्शन फोर्स ही हो सकता है यहाँ पे, और कोई फोर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ही हो सकता है। और वो फ्रिक्शन फोर्स लेकिन यहाँ पे लग कितना सकता था, वो 20 न्यूटन का, और लग कितना रहा है 28 न्यूटन का। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद फ्रिक्शन फोर्स है वो 20 न्यूटन का है, और लग कितना रहा है 28 न्यूटन का। तो अतः हमने जो माना वो गलत है, अतः हमने जो माना वो रॉन्ग है। तो सही क्या होगा, तो यहाँ से क्या फायदा हुआ, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, मतलब फ्रिक्शन के लगने की डिमांड किस डायरेक्शन में है, ये हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट हमें ये चला कि दोनों ब्लॉक साथ साथ गति नहीं करेंगे, दोनों ब्लॉक अलग अलग गति करेंगे। तो मान लो 4 kg वाले ब्लॉक का ए एक्सेलरेशन होगा, दोनों ब्लॉक अब अलग अलग गति कर रहे हैं, तो दोनों ब्लॉकों के बीच में क्या होगा, दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेंगे, दोनों ब्लॉक अलग अलग गति करेंगे, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जितना लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा यहाँ पे 20 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अतः हमने जो माना वो गलत है, जितना लग सकता है उतना ही लगेगा, जितना लग सकता है उतना ही लगेगा ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लग सकता है, डायरेक्शन पता चल गई हमने, तो 20 न्यूटन फ्रिक्शन के लगने की डिमांड पता चल गई किस डायरेक्शन में, तो एम ए 4 × ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो A1 बोल देता हूँ, A1 कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं 6 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इसके ऊपर इधर की तरफ लगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं A2 मान लेता हूँ, ठीक है, इधर की तरफ, और इसके ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। देखो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इस वाले ब्लॉक की कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगा है इधर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इसने इसके ऊपर इधर की तरफ लगाया तो उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा एफ के, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक और लग रहा है वो 50 न्यूटन का, और ये 20 न्यूटन का, और 120 ये। तो 120 में से जब आप कितना निकालोगे 70, तो यहाँ पे 50 बचा, और 6 का डिवाइड कर दो तो यहाँ पे एम A2 आ जाएगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा, ठीक है। तो A2 हमारे पास ये आ गया, क्या लिखा, रिजल्टेड फोर्स इक्वल टू MA। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि देखो कॉमन एक्सेलरेशन माना पहला स्टेप है, फ्रिक्शन फोर्स मैंने निकाल लिया, फिर चेक करा कि हमने जो माना वो सही है या नहीं, फिर मैंने चेक करा, ठीक है, तो फिर पता चला मान लो सही है, अगर हमने जो माना वो सही है तो ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स चेक करते हैं, हम चेक क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की इतना लग सकता है या नहीं लग सकता। मान लो अगर कम आ गया तो लग सकता है, ज़्यादा आ गया तो नहीं लग सकता, जितना लग सकता है फिर उतना ही लगेगा। और यहाँ से एक चीज़ फायदा होता है कि हमें किस दिशा में फ्रिक्शन फोर्स की लगने की डिमांड है वो पता चल जाती है कि फ्रिक्शन फोर्स की लगने की डिमांड किस दिशा में है। फिर देखो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया कि क्योंकि जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा वो यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से होगा, इसने इस वाले ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सेम फोर्स, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे मैंने अप्लाई किया फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। फिर एफ रिजल्टेड इक्वल टू एम ए लिखा, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हो जाती है। तो 3 स्टेप्स थी, सभी के लिए यही स्टेप अप्लाई है, चाहे वो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का कैसा भी सवाल हो, सबके लिए ऐसी ही कंडीशन अप्लाई है। अगला सवाल देखो, एक सिंपल सवाल है अगला, तो अगर ये सवाल कर लिया है तो सिंपल ही हो, सेम मेथड लगाना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सवाल सॉल्व कीजिएगा। एक अगला सवाल है, देखो एक 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर की ओर इस बार फोर्स 60 न्यूटन का, नीचे वाले ब्लॉक पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1 और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। सवाल वही है, प्रत्येक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है आपको। तो देखो सिंपल सवाल है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना इसमें। 4 kg का एक ब्लॉक है और एक है 6 kg का ब्लॉक। पहला स्टेप है, देखो कॉमन एक्सेलरेशन मानना है आपको, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ का फाइंड कर लो, कितना होगा 20 न्यूटन का होगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे कितना होगा 10 न्यूटन का होगा, ठीक है। इधर की तरफ इस पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है बाहर से 60 न्यूटन का। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ का तो अंदर ही अंदर जब सिस्टम में ले लूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाहर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे 10 न्यूटन का, ठीक है। एफ के लगेगा क्योंकि ये मूव कर रहा है नीचे वाली सरफेस पे, दोनों ब्लॉक साथ साथ गति कर रहे हैं। कॉमन एक्सेलरेशन माना मैंने ए कॉमन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए लिख रहा हूँ मैं।
इस वाले डायरेक्शन में 60 माइनस 10 इक्वल टू m का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 10 इंटू ए। तो यहाँ पे कितना आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है कि हमने जो माना वो सही है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ, किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ। तो मैं क्या करता हूँ 4 kg वाले ब्लॉक को देखना एक बार। अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके ऊपर किस तरह से क्या करना है। देखो अब 6 kg का ब्लॉक, 6 kg वाले ब्लॉक के पास भी एक्सीलरेशन है ए और इसके पास भी एक्सीलरेशन है ए। अब देखो इसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स तो लगा हुआ है। अगर इस 6 kg वाले ब्लॉक के पास इस वाली डायरेक्शन में फोर्स एक्सीलरेशन है तो इस वाली डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स तो होगा। अब नीचे से तो कोई फोर्स आ रहा नहीं है इसके पास, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि और कोई फोर्स तो हो नहीं सकता, वो फ्रिक्शन फोर्स ही हो सकता है जो ऊपर की ओर लगेगा इधर की तरफ। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन वो होगी Fs। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखा 60 माइनस Fs इक्वल टू 4 इंटू 5, ये हो गया 20। और Fs का वैल्यू यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 40 न्यूटन आता है। और Fs लग कितना सकता है यहाँ पे 20 न्यूटन का लग सकता है। अगर ये लग कितना सकता है 20 न्यूटन का, लग कितना रहा है 40 न्यूटन का। तो अतः हमने जो माना वो गलत है। हमने क्या माना था, दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो हमने जो माना वो गलत है। तो यहाँ से जितना लग सकता है अब ये उतना ही लगेगा। कितना लग सकता है 20 न्यूटन का, तब ये 20 न्यूटन का ही लगेगा। लेकिन यहाँ से हमें जो फायदा हुआ था वो फायदा ये हुआ था कि हमें लगने की डायरेक्शन पता चल गई कि फ्रिक्शन फोर्स की लगने की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा इन दोनों के बीच में, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि अब दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। अब जब दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं तो यहाँ दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, ठीक है। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और जितना लग सकता है वो उतना ही लगता है, 20 न्यूटन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो Fk का वैल्यू कितना होगा 20। तो अब देखो 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम वापस से बनाता हूँ, 60 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा Fk 20 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो 40 60 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू ए, ठीक है। 60 माइनस 20 आएगा यहाँ पे और 40 इंटू 4 इंटू ए, तो ए का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे। तो A1 जो आया 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 6 kg वाले ब्लॉक का देखो आप, 6 kg वाले ब्लॉक का देखो एक्सीलरेशन, देखो इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर की तरफ है तो इसके ऊपर इधर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो कितना लग सकता है 20 न्यूटन का, नीचे 10 न्यूटन का। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 6 है। तो ए का वैल्यू कितना है 10/6। तो A2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 10/6 आ चुका है। तो इस तरह से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है जेईई मेंस के अंदर आई हुई है। सवाल में कुछ नहीं, दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ मानना, सवाल खत्म। यहाँ से सेम प्रोसेस करना है। दूसरा तरीका ये है कि इस वाले सवाल को आप क्या करो, उल्टा पटक दो, ऐसे घुमा दो इसको, तो ये सवाल आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है। ये दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, कुछ इस तरह से ये आपके पास ये सवाल बन जाता है, ठीक है। सेम सवाल इसी में भी प्रोसेस हो, ये दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन मान लो नीचे की तरफ ए, फिर चेक कर लो इसी तरह से कितना लग सकता है और कितना नहीं लग सकता। तो मेथड सब में सेम है, ये दोनों सवाल आपको खुद को करना है। बाकी जो मैंने मेथड बताया, कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। स्टेप क्या था एक बार फिर से बोलो, दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन मानना है। कॉमन एक्सीलरेशन मानने के बाद आपको चेक करना है कि हमने जो माना वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान लो आपने जो माना वो गलत है तो आपको क्या करना है कि जितना लग सकता है फोर्स उतना ही लगेगा। और वहां से हमें एक चीज पता लगती है कि फ्रिक्शन फोर्स के लगने की डायरेक्शन क्या है, वो चीज हमें पता चलती है, ठीक है।